हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के 11th क्लास में जो पहला चैप्टर है दैट इज़ सेट्स। और अपने पिछले वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन, देन रिप्रेजेंटेशन, एंड डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि दो मेथड थे, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, तो आप ये हमारे पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आज हम इस बुक के कुछ एग्जाम्पल्स और फिर पहली एक्सरसाइज पूरा करेंगे और इसी वे में सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल इस बुक का डिस्कस करूं तो वो है कि राइट द सेट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। राइट द सेट ऑफ roots of equation in roster form। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और जब हम इसके रूट्स निकालना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये इसके फैक्टर होंगे और रूट आ गए 1 एंड -2। सो द सेट इज 1 एंड -2। दिस इज अवर आंसर। ऐसे ही एक आएगा जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड में आपस में कंपैरिजन होगा, जैसे कि x such that x is a positive integer and x square less than 40। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो 1 होगा। देन 2 भी होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 भी होगा 9, 4 भी होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 36, 7 49, और ये नहीं आएगा। तो यानी सेट के एलिमेंट हुए 1 2 3 4 5 6। इसका रेसिप्रोकल रिवर्स करते हैं कि अगर कोई सेट आपको दिया गया है A, दैट इज 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या सेट बनेगा? ये बनेगा x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, या इसे हम एक दूसरी शेप में लिख सकते हैं। वो दूसरी शेप क्या होगी? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n। तो ये इस फ्रेम को जरा ध्यान से देखिए। ये एक ही सेट की 3 रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज रोस्टर और लिस्टिंग और टेबुलेशन, एंड दिस इज सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो एक सेट हमें दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड सो। तो दिखाई दे रहा होगा x such that x is equal to n upon n plus 1, n belongs to n। आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हम उसे लिख सकते हैं n अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल, अब इस वर्ड से जो सेट बनेगा
P आएगा, R आएगा, I आएगा, N आएगा, C आएगा। I आ चुका नहीं आएगा, P आ चुका नहीं आएगा, A आएगा, L आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द सेट टू रिप्रेजेंट दिस वर्ड। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ड कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी एलिमेंट सेट का रिपीट नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे ही कुछ आगे अनसोल्व्ड क्वेश्चन करें इस एक्सरसाइज के, तो द कलेक्शन ऑफ months of year starting with J. Is this a set or not? क्या ये सेट है या नहीं? बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आएगा, लेकिन जनवरी, जून और जुलाई 3 मंथ हैं जो जे से शुरू हो रहे हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया और ये एक सेट हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर कोई कहे द कलेक्शन ऑफ the 10 most talented writers of the world, दिस इज नॉट ए सेट, क्योंकि यहां पर जो 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो ये एक अनडिफाइंड वर्ड हो गया। आप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव, 10 मोस्ट अर्निंग, इस तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं जहाँ पे आप उस चीज़ को मेज़र कर सकें, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड तो ये अपने आप में एक अनडिफाइंड वर्ड हो जाएगा। आप कोई डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे कि कौन सा राइटर इस सेट में एग्जैक्टली आ सकता है या कौन सा नहीं। या जैसे कि एक दूसरा, ए टीम ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, तो बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, लेकिन प्लेयर के मामले में, खिलाड़ी के मामले में आप नहीं कह सकते। आपको एक रेटिंग, एक रैंकिंग अगर आपके पास है तो वो एक सेट हो सकता है, जैसे कि द टीम ऑफ 11th क्लास, ये अब एक सेट है, क्योंकि इसमें जो 11th क्लास में जो बच्चा है वो उस टीम में आएगा। या इसे और प्रेसाइज करूं मैं, द टीम ऑफ क्रिकेट ऑफ 11th क्लास ऑफ KVS फर्स्ट न्यू दिल्ली। दिस इज ए वेल डिफाइंड टर्म कि अब एग्जैक्टली KVS फर्स्ट के 11th क्लास के जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्लास को, वो उस सेट के मेंबर हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ रोस्टर फॉर्म में हम बात करें, प्रॉपर्टी मेथड में एक सेट दिया x सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अगर इसे मैं लिस्टिंग मेथड में बात करूं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, इधर लेस देन इक्वल टू है तो -3 इसमें आया, यहाँ स्ट्रिक्ट लेस देन है तो मैंने यहाँ पर 7 नहीं लिया। इसी तरह से x such that x is a natural number less than 6। तो अगर इस सेट की मैं लिस्टिंग मेथड की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, x such that x is a 2-digit number, 2-digit positive number such that the sum of
डिजिट्स इज ए। अब अगर मैं इसे लिस्टिंग की बात करूं, पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब, और 2 डिजिट का नंबर है तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा 17, 17, दोनों का सम 8 है, फिर आएगा 71, फिर आएगा 26, फिर आएगा 62, फिर आएगा 35, फिर आएगा 53 और लास्ट में आएगा 44। सो दिस इज द सेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउ प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड बेटर, तो ये सेट होगा BETR। जो T और E रिपीट हो रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो x such that x belongs to I and -1/2 less than x less than 9/2। x इंटीजर है तो -1/2 से जो बड़ा इंटीजर होगा वो होगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4 और 5 नहीं आएगा क्योंकि 9/2 का मतलब 4.5। तो ये 5 इंटीजर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ NCERT बुक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसकी अगली एक्सरसाइज और अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।